हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 1 के अंतर्गत दशमलव भिन्न संख्याओं को परिमेय संख्याओं में कैसे व्यक्त करते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला सवाल है निम्नांकित दशमलव संख्याओं भिन्नों को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर 0.35, 0.750, 2.15, 7.010, 10.10, 0.015, 1.05 और 2.25 है। ये भिन्न दशमलव भिन्न संख्या है। इसे हमें परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। परिमेय संख्याओं के रूप में अर्थात p/q के फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है। जैसे पहला सवाल है 0.35। जब इसे हम स्थानीय मान सारणी में लिखेंगे तो आप जानते हैं स्थानीय मान सारणी कैसे बनता है। यहाँ पर जो है हम दहाई कर देते हैं। दहाई का मतलब 10 और फिर यहाँ इकाई हो गया और फिर यहाँ दशमलव बिंदु कर देंगे। दशमलव बिंदु, ठीक है। और फिर इसके आगे लिख देंगे दशांश। फिर इसके आगे हो जाता है शतांश, और फिर आगे हो जाएगा सहस्त्रांश। ठीक है। सहस्त्र का मतलब होता है हजारवां, यानी यह हो गया इकाई, दहाई और दशमलव ठीक आगे दसवां, सौवां, हजारवां। दशांश का मतलब 10वां अंश, शतांश का मतलब 100वां अंश और सहस्त्रांश का मतलब हजारवां अंश। ठीक है। इसे आप समय सारणी स्थानीय मान तालिका, समय सारणी स्थानीय मान तालिका में जब आप इसे दर्शाएंगे तो ये इस तरह से दर्शाएंगे, ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.0 कहाँ है? इकाई पर है, तो यहाँ 0 हो गया। और 3 कहाँ है? यहाँ पर दशमलव बिंदु हो गया, ठीक है ना। और 3 कहाँ पर है? दशांश पर है। और 5 कहाँ पर है? शतांश पर है, ठीक है ना। और इधर कुछ नहीं है तो 0 भी कर सकते हैं और डैश भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब आप देखिए, अब हम इसे स्थानीय मान के रूप में लिखेंगे तो 0 का स्थानीय मान 0 हो जाएगा। 0.35 है तो 0 का मान 0 हो गया। 0 प्लस अब 3 क्या है? 3 दशांश पर है। दशांश का मतलब 10वां हिस्सा, तो 3 का 10वां हिस्सा 3/10 हो गया। और प्लस 5 कहाँ है? 100वां पर है, शतांश पर, तो ये हो गया 5/100। ठीक है। अब आगे सहस्त्रांश में 0 है तो छोड़ दीजिए। अब जब इसे आप जोड़ेंगे तो आप 10 और 100 का एलसीएम लेंगे इस तरह से, तो 100 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके नीचे 1 मान लीजिए, ठीक है ना। या 0 का मतलब 0 होता है, कोई अंक नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। आप केवल इतना जोड़िए, 3/10 धन 5/100, तो 10 और 100 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा। और 10 दहा में 100 और 10 3 30, यहाँ 30 हो गया। धन फिर देखिए 100 एकम 100 और 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5, ये कितना हो गया? 30, 5 35 बटा हो गया 100। ठीक है। अब इसे 5 से काट दीजिए तो 5 आते 35 और 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, ये हो गया 7/20। तो आप देख रहे हैं कि यह p/q के फॉर्म में हो गया। यह p हो गया और ये जो है q के फॉर्म में है। तो p/q के फॉर्म में ये हो गया 7/20। अब आप इतना ना करते हुए आप एक मैं ट्रिक बताऊंगा, आप देखते हैं, आप इसे जो है परिमेय संख्याओं में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे तो आप ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा 0.750, ठीक है। 0.750। अब इसे हमें परिमेय संख्या में बदलना है।
तो हम क्या करेंगे कि इसके बटा हम एक पाई खींच देंगे, इसके नीचे एक पाई खींच देंगे और यहाँ जो दशमलव संख्या है, दशमलव बिंदु है, ठीक है, इस दशमलव बिंदु को हम यहाँ से हटा देंगे, बाहर कर देंगे। इस दशमलव बिंदु को हम हटा करके बाहर कर देंगे और इस दशमलव बिंदु को जब बाहर करेंगे तो दशमलव बिंदु की जगह पर हम यहाँ नीचे एक लिख देंगे, ठीक है, इसे नीचे एक लिख दिए। अब हम देखेंगे कि एक इस दशमलव बिंदु के आगे कितने अंक हैं, तो 1 2 3 अंक हैं, तो यहाँ पर एक के आगे हम 1 2 3 0 बढ़ा देंगे, ठीक, 3 0 बढ़ा दिए। अब यह हमारा इस तरह से बन गया संख्या 750 बटा 1000, ठीक है। अब इसे हम जो है काट दें, किससे काट दें, सीधा हम 10 से काट सकते हैं ना, तो 10 आते 70 और 10 बचे 50, यानी 175 हो गया। और जब इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से कम 10 और फिर 0 0 यानी 100 हो गया, यानी ये हो गया 75 बटा 100, ठीक है। अब 75 बटा 100 भी कट जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100, ये हो गया 3 बटा 4, ठीक है। तो आप देखिए सब हमें जो है स्थानीय मान सारणी नहीं बनाना हुआ, हम इसे डायरेक्ट इस तरह से P बटा Q के रूप में जो है बदल दिए, ठीक है। उसी तरह से यदि आपको 2.15 करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 2.15, 2.15। अब इसे P बटा Q के रूप में लिखना है तो बस हम इसके नीचे एक पाई खींच देंगे, बढ़िया, और इस अब यहाँ क्या करेंगे, नीचे पाई खींच दिए। अब देखिए यहाँ दशमलव है, दशमलव को यहाँ से बाहर कर देंगे, हटा देंगे, और दशमलव की जगह हम 1 लिख देंगे, ठीक है, 1 लिख दिए। और इधर कितना है, ये 2 है, तो अब अगला सवाल है 2.15, 2.15। अब इसे परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, तो इसके बटा हम क्या करेंगे, अब इस दशमलव को यहाँ से हटा देंगे, बाहर कर देंगे, और दशमलव की जगह हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, और दशमलव के आगे कितने अंक हैं, 1 2, तो हम यहाँ पर 1 2 2 0 बढ़ा दिए। अब ये हमारा इस रूप में हो गया 215 बटा कितना हो गया, 100, ठीक है। अब देखिए इसे हम 5 से काटेंगे, तो 5 चौके 20, 5 अब 1 बचा, 5 3 15, 1 कट गया, और यह हो गया 5 दूनी 10 0 20। अब यह हो गया 43 बटा 20, यह जो है परिमेय संख्या के रूप में हो गया, ठीक है। अगला देखिए 7.010 है, ठीक है, तो 7.010 है, तो इसे बदलना है तो क्या करेंगे, बस इसके नीचे बटा कर दीजिए, इस दशमलव बिंदु को बाहर कर दीजिए और दशमलव की जगह 1 कर दीजिए। 1 2 3 अंक हैं तो 1 2 3 0 कर दीजिए, 1000 हो गया। यह हमारा इस तरह से रूप हो गया 7010 7010 बटा हो गया 1000, ठीक है ना। अब इसे जब आप छोटा करेंगे, सरल रूप में लिखेंगे, तो आप पहले यहाँ पर 0 है, ठीक है ना, तो 100 से आराम 10 से आराम से कट जाएगा, ठीक है। तो 10 आते 70, और फिर देखिए 2 अंक साथ उतरेगा तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 10 1 10 हो गया, ठीक है। जब इसे काटेंगे तो 10 1 10 और 2 0 इस तरह 100 हो गया। फिर यह हो गया 701 बटा 100, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, तो 701 बटा 100 शायद 701 नहीं कटेगा ना, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब अगला देखिए 10.10 है, यानी 1 0, 10.10 है, तो इसे आपको परिमेय संख्या बदलना है, तो इसके बटा क्या कर देंगे, दशमलव हटाएंगे और दशमलव की जगह हम 1 लिख देंगे, और 1 2 अंक है दशमलव के दाहिने, तो हम दशमलव के यहाँ पर 2 0 बढ़ा देंगे, तो ये इस रूप में हो गया, यानी 1010 बटा हो गया 100। अब जब इसे आप छोटा करेंगे तो 10 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 1 10 और फिर 10 1 10, और ये हो जाएगा 10 10 में 100,
ये हो गया 101/10, तो ये P/Q के रूप में हो गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 0.015, तो हम जैसे इधर लगाए हैं वैसे इधर भी लगाएंगे। ये दशमलव का हम बाहर करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 2 3 अंक है दशमलव के आगे, तो हम 1 2 3 0 बढ़ा देंगे। अब ये हमारा हो गया 0.15/1000, ठीक है ना। और 0.15 का कोई मतलब अर्थ नहीं होता है, इसे आप 15/1000 पढ़ सकते हैं। अब काट दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 0, यानी ये हो गया 3/200। ठीक है। अब अगला है 1.05, 1.05, इसे परिमेय संख्या में बदलना है, तो इसके बटा हम कर देंगे। अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव की जगह पर यहाँ 1 हम नीचे लिख देंगे, और ये दशमलव को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है। और 0 5 2 अंक है, तो यहाँ 2 शून्य बढ़ा दिए। ठीक। अब ये हो गया 105/100, काट दीजिए 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, ये हो गया 21/20। अंतिम सवाल है 2.25, है ना। तो 2.25 बटा क्या कर देंगे। अब देखिए यहाँ दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के हटाने पर यहाँ 1 लिख देंगे, और 1 2 तो 1 2 शून्य बढ़ा दिए। यह हो गया 225/100, और 25 5 125, 25 8 200, 25 9 225, 9 और 25 चौके 100, ये हो गया 9/4। तो बच्चों इस तरह से आप देखें कि हम दशमलव भिन्न संख्याओं को परिमेय संख्याओं में कितना आसानी से बदल देते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल है निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है। तो जैसे आप पहला सवाल लगाए हैं, ठीक उसी प्रकार से आप दूसरा सवाल भी लगाएंगे, जिसमें है 2.25, 10.5, 8.625, 16.375। तो बच्चों पहला सवाल में 2.25 को आप लगा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं ना। 10.5 है, तो ठीक है। जब आप हल करेंगे तो इस तरह से करेंगे, 10.5 है। ठीक। तो जब आप परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे एक पटपाई खींच दीजिए। ठीक है। और इस दशमलव को आप हटा देंगे और दशमलव की जगह 1 लिख देंगे, और इसके आगे 1 अंक है तो हम 1 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 105। जब दशमलव हटा देंगे तो 105 हो गया, और बटा हो गया 10। अब इसे सरल के रूप में सरलीफिकेशन करेंगे, यानी संक्षिप्त में लिखेंगे इसे, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये हो गया 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, ये हो गया 21/2 हो गया। ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 21/2 हो गया। ये हमारा P/Q के रूप में हो गया। उसी तरह से अगला सवाल है 8.625, तो हम यहाँ पर भी दशमलव को हटा देंगे, बाहर कर देंगे, और दशमलव के जगह पर हम यहाँ नीचे 1 लिख देंगे, और 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 0 कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 8625 बटा कितना हो जाएगा 1000। ठीक है। अब इसे आप छोटा कर दें, संक्षिप्त रूप में कर देंगे, तो आप 25 से काटेंगे तो ये 25 से कट जाएगा। ठीक है। जैसे 25 दूनी 50, 25 3 75 ना, तो 86 में से 75 घटाइए तो देखिए 1 और 1 कितना हो गया। अब फिर बचा 2, तो अब 100 उतरा 2, ये हो गया 112, तो 25 चौके 100, फिर जो है 12 इसको काटिए, 25 चौके 100, यानी 25 3 75 3 बार गया, फिर उतर गया 11, शेष बच गया, फिर 2 उतरा, 25 चौके 100 4 बार गया, फिर 100 घटा देंगे तो 12 बच जाएगा, और यहाँ 5 है, 25 5 125। ठीक है। तो इस तरह से 345 बार में कट जाएगा, और यह 25 चौके 100 0, यह हो गया आपका 345/40। इसे आप जो है काट दीजिए 5 से, तो 5 6 30 और 5 9
45, ये हो गया 5 अठे 40, कितना हो गया 69/8। ये जो है अब नहीं कटेगा, तो ये P/Q के रूप में हो गया। उसी तरह से अगला है 16.375, 16.375। तो जब इसे बदलेंगे तो आप इसके नीचे एक बढ़िया पाई खींच देंगे और दशमलव की जगह पर आप 1 कर देंगे और दशमलव को हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 0 कर देंगे। अब ये हमारा हो जाएगा 16,375/1 पर 3 शून्य 1000। इसे आप काट दीजिए तो ये भी 25 से कट जाएगा, ठीक है ना। 25 छक्का 25 5 125, 25 छक्का 150, यानी 6 बार में 150 आएगा। तो 163 में से 150 जब घटाएंगे तो 3 और यहाँ 1 13 बच गया, ठीक है। फिर उतर गया 7 और 25 5 125, ठीक है, 125 कर दीजिए। अब घटाइए, देखिए 7 में से 5 घटा 2 1 12 बच गया। फिर क्या उतरेगा, फिर 5 उतरेगा, 25 5 125, यानी 1 कट गया, ठीक है। और 25 चौके 100, इतना हो गया। अब ये हो गया 655/40, ठीक। अब देख कितना आसान है। अब ये 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5 कट गया और 5 अठे 40, ये हो गया 131/8। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में कैसे व्यक्त करते हैं के बारे में जाने। लेकिन आप यहाँ गौर किए होंगे कि जो भी हमारी दशमलव संख्याएं थीं वह 7 दशमलव संख्या हैं, यानी दशमलव के बाद जो अंक हैं वह सीमित हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको अशांत दशमलव आवर्ती संख्याएं दे दिया जाए, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, तब आप कैसे बदलेंगे तो ये आपको यह बहुत कठिन हो जाएगा। फिलहाल ये हमारे प्रॉस्पेक्टस में नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। तो हम अगले वीडियो में हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में कैसे बदलेंगे के बारे में जानेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।